नमस्कार बच्चों, अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 क्लास 8 का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टिक द ओड वन आउट, यानी आपको जो अन्य जो भिन्न है ना उसको अलग करना है। तो अंडर का अर्थ नीचे होता है, ऑन का अर्थ ऊपर होता है, बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है। ये तीनों प्रीपोजिशन है और नोटबुक एक किताब है, ये एक नाउन हो गया बच्चों। फिर देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, आई एम इन योर बाथरूम, मैं आपके बाथरूम में हूँ। आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, और मैं आपके दांत को साफ करने में मदद करता हूं। तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूं बच्चों? तो वो क्या है बच्चों? बकेट, बाल्टी है क्या? डिटर्जेंट नहीं बच्चों। सोप नहीं बच्चों। तो क्या है? टूथब्रश। तीसरा प्रश्न बच्चों, व्हाट विल ए बस कंडक्टर आस्क यू ऑन ए बस, एक बस कंडक्टर आपको क्या कहेगा? व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे? वेयर विल यू गो, आप कहां जाओगे? व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है? या नन कुछ नहीं कहेगा, तो बच्चों क्या कहेगा? वेयर विल यू गो, आप कहां जाओगे। चौथा प्रश्न देखो बच्चों, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो माई फुट गॉट कॉट, मेरा फुट है ना, मेरा पाँव फंस गया। द डोर एंड द वॉल, दरवाजा और दीवार के बीच में। और इट हर्ट्स, इससे चोट लगी। अब देखो दो के बीच में फंसा है तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। पांचवा सेंटेंस सवाल, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्रीज, आपको पेड़ के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो पेड़ होते हैं ना वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट गिव्स अस ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। टू ब्रीथ, हमें श्वास लेने के लिए। इट टेक्स CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। एंड प्यूरिफाइज एयर, और हवा को शुद्ध करते हैं। इट गेव अस वुड, ये हमें लकड़ियां देते हैं। टू मेक फर्नीचर, ताकि हम फर्नीचर बना सके। इट गिव्स अस फ्रूट्स, ये हमें फल देते हैं। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां देते हैं। टू ईट, खाने के लिए। इट गिव्स अस मेडिसिन, और ये हमें साथ में दवाइयां भी देते हैं। अब देखो बच्चों छठा प्रश्न, राइट 5 लाइन्स ऑन द गिवन इमेज, आपके सामने एक चित्र है। देखो एक लड़का है, एक आदमी है, एक औरत है, एक गाय है, बहुत सारे चित्र में दिख रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला हमारा उत्तर रहेगा दिस इज ए फार्म, यह एक खेत है। दूसरा, काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउ क्या कर रही है? गाय क्या कर रही है? फील्ड यानी मैदान में चल रही है। तीसरा, अ वुमेन इज स्टैंडिंग नियर द काउ, एक जो औरत है ना वो गाय के पास में खड़ी है। चौथा, अ बॉय एंड ए फार्मर आर रनिंग ऑन द रोड, जो बॉय और फार्मर है ना वो रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं। और देर आर सो मेनी ट्रीज, वहां पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। सातवां प्रश्न, इन शब्दों का यूज करके हमें सेंटेंस बनाने। तो रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे। तो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इनटू द रूम, कमरे के अंदर गिर रही बारिश की बूंदे। रोल, रोल यानी रोल होना, घूमना। तो द बॉल रोल्ड इनटू द नेट, बॉल घूमते घूमते कहां चली गई? नेट के अंदर। रिस्ट, रिस्ट यानी कलाई। तो आई लव योर रिस्ट वॉच, मुझे आपकी हाथ घड़ी बहुत ही पसंद है। स्मेल यानी जो उसकी सुगंध होती है, जो भी दुर्गंध होती है वो। तो व्हाट इज योर फेवरेट स्मेल, आपकी अच्छी पसंदीदा स्मेल कौन सी बच्चों? तो वो बताना है। आठवां प्रश्न, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड यू, आपके आसपास क्या दिख रही है बच्चों? तो आप क्लास में बैठे हो तो आपको क्या दिखेगा? टेबल दिख सकती है, बाहर जो सर की गाड़ियां दिख सकती है, व्हीकल, बर्ड, पक्षी दिख सकते हैं, चेयर, कुर्सी दिख सकती है, और पेन दिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज के हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 था कंप्लीट हुआ बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।